वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। करवाती हूँ 243। इसमें है डेफिनेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे कैसे गवर्नमेंट काम करती है, इसका जो तीसरा चरण है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला चरण केंद्रीय स्तर की सरकार, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा ये पंचायत। तो इसकी डेफिनेशन 243 में है। 243 ए में है ग्राम सभा, 243 में बी, 243 बी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 सी में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, 243 डी में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, क्योंकि यहाँ भी रिजर्वेशन होता है, याद रखिएगा, जहाँ डी आ जाए वहां सीट्स हो जाएगा। 243 ई है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी इनकी अवधि कितनी रहेगी। पंचायत की अवधि का हिसाब ये है 5 साल होती है। यदि उससे पहले सरकार गिर जाए तो बची हुई अवधि के ही लिए इलेक्शन कराया जाता है। परंतु यदि बची हुई अवधि 6 माह से भी कम है या 6 माह है तो ऐसे में नई पंचायतों का चुनाव होगा पूरे 5 साल के लिए। फिर है 243 ई ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, 243 एफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, 243 जी पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, 243 H powers to impose taxes by and funds of the panchayats, 243 I Constitution of Finance Commission to review financial position, 243 J Audit of accounts of panchayats, 243 K Election to the panchayats, election K में है, याद रखिएगा। 243 L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है वो। 243 M पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, यानी कि पंचायतों में भी ये चीजें इस जगह अप्लाई होंगी, ये चीजें इस जगह अप्लाई होंगी, ये इस तरह से होता है, तो उसकी बात की गई है। 243 N continuance of existing laws and पंचायत, 243 O bar to interference by courts in electoral matters, 243 P आ गया। अब हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, म्युनिसिपल कैसे होते हैं। इसमें 243 P में है डेफिनेशन, 243 Q में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, 243 R कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और 243 S कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी यानी वार्ड समिति होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन इसमें है। 243 T रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, दो जगह है रिजर्वेशन, ठीक है, आपका याद रखिएगा, एक तो डी में है और जब इधर आएंगे तो टी में है, डी और टी। 243 यू ड्यूरेशन आ जाएगा, 243 बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप आ जाएगा, डब्लू 243 डब्लू पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये आ जाएगा। 243 एक्स पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। 243 वाई ये है फाइनेंस कमीशन, खूब पूछा जाता है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 243 वाई में है। 243 जेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी इसका ऑडिट और अकाउंट है। 243 जेड ए इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, 243 जेड ए। 243 जेड बी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज और 243 जेड सी, ठीक है, इसमें है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब इसी में आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 जेड एच से शुरू होके जेड टी तक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज जो आएगा 244 ए में आ जाएगा, ठीक है, 244 ए और 244 दो आर्टिकल हैं इसके, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया
तो 244 में तो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, और 244A में है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislatures of or council of ministers or both. ठीक है, तो याद रखिएगा 244 और 244A ये दो आर्टिकल हो गए। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब हमारा पंचायतों वाला चैप्टर खत्म, ये नया चैप्टर शुरू है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए प्लीज, जो भी कर रहा है। क्वेश्चन देखेंगे तो तीन तरह के देखेंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। तो सबसे पहले है लेजिस्लेटिव यानी विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, और फाइनेंशियल यानी वित्तीय। तो इसमें जो है सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इसमें 245 से शुरू है और 255 तक है। ठीक है, तो 245 में बताया है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, कि जो कानून है पार्लियामेंट बनाती है या राज्यों की स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स बनाती है, उसका एरिया क्या है। क्लियर सा है, केंद्र का एरिया पूरे भारत में है और राज्यों का एरिया उनके क्षेत्र में है, यानी ये क्षेत्रफल के अनुसार एरिया डिसाइड किया है। फिर आर्टिकल 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी ये भी डिवीजन की बात कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है, 245 कहता है क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र पूरे राष्ट्र में बनाएगा और राज्य अपने राज्य सीमा तक। दूसरा है 246 जो ये कहता है कि तीन लिस्ट रहेंगी, तो पहली लिस्ट पे केंद्र सरकार बनाएगा, दूसरी लिस्ट में राज्य सरकार, और तीसरी लिस्ट यानी समवर्ती कॉन्करेंट, उसमें दोनों मिलके बनाएंगे। ओवरलैपिंग होने पे केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट है 246A स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कुछ जैसे जीएसटी को लेके है कुछ स्पेशल प्रोविजन, उसी तरह से कुछ चीजों को लेके स्पेशल प्रोविजन रहेंगे, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्वे सर्वा होगी। नेक्स्ट है 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, यानी कि पार्लियामेंट को पावर है किस चीज की स्थापना के लिए, कुछ एडिशनल कोर्स स्थापित करने के लिए। 248 रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, कि इसकी अतिरिक्त शक्तियों के बारे में बताया है। 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, power of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest, यानी 249 का कहना ये है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा, नेशनल लेवल पे, यानी केंद्र सरकार को। यानी विषय तो वो राज्य सूची के हैं लेकिन कानून उस पर केंद्र सरकार बनाएगी, ये एक विशेष परिस्थिति में होगा। 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यानी आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिलेगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी between laws made by parliament under article 249 and 250 and laws made by the legislatures of state, ठीक है, तो अगर दोनों में विरोधाभास की स्थिति आती है तो क्या होगा। 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, तो इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलके ये प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हमारे इस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हम केंद्र सरकार को देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार जो है वो
जो कानून बनाएगी, अगर कोई और राज्य भी उसको अपनाना चाहे तो अपना सकता है। आर्टिकल 252 ये कह रहा है। आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी कहीं पे विदेशी संधि या समझौते की बात आती है, उस स्थिति में भी कानून बनाने का अधिकार फिर केंद्र सरकार का हो गया, बेशक वो विषय राज्य सूची का क्यों ना हो। नेक्स्ट है 254 inconsistency between laws made by parliament, laws made by legislature of states। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, 255 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 54 55 छोड़ दीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 245 246, क्योंकि इसमें क्षेत्र के हिसाब से और विषय के हिसाब से बंटवारा किया है कि केंद्र किस पे बनाएगा और राज्य किस पे बनाएगा। केंद्र क्षेत्र के हिसाब से जहां जहां केंद्र का विस्तार है, और सूची के हिसाब से केंद्र सूची या संघ सूची तक। राज्य किस पे बनाएगा भाई? राज्य के भीतर बनाएगा और केवल उन्हीं विषयों पर बनाएगा जो राज्य सूची में दिए गए हैं। ठीक है, आगे है इसी में ये 250 249 251 252 253। ठीक है, 249 से लेके 253 तक इंपॉर्टेंट है, इनको बस ध्यान से पढ़िएगा। अब इनका सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आ गया। 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, ऑब्लिगेशन बता दिया है कि भाई दोनों का दायित्व है एक दूसरे के नियमों का पालन करें। 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार का राज्यों पर कंट्रोल यानी नियंत्रण रहेगा। 257A असिस्टेंस टू स्टेट्स बाय डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, कि भाई राज्यों को सहायता देगा कैसे? केंद्र सरकार जो आर्म फोर्सेस रहती हैं उन्हें डिप्लॉय करके कहां पर? स्टेट्स में। स्टेट्स की जरूरत के अनुसार ये 257A में बताया गया। तो 56 में दोनों का दायित्व ऑब्लिगेशंस बताए, 257 में कंट्रोल बताए केंद्र सरकार का, 57 में आपका आर्म फोर्सेस आ गया। 258 पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स एक्सेट्रा ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, इसमें भी पावर आ गई किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की। 258 एक किसकी बात करता है कि केंद्र के जो फंक्शन है उसको चलाने के लिए राज्यों पर चलाए जाएंगे, तो किस तरह से शक्ति का विस्तार होगा। 259 आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट, कुछ नहीं है आर्टिकल, आप 259 छोड़ दीजिए और 260 भी छोड़ दीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। आप तो बस 256 57 58 बस ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर है 261 पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है इसमें। ठीक है, 262 263 263 और 262 इंपॉर्टेंट है। 62 में तो है कि जो आपका डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर्स वैली, यानी जल और नदी के विवादों से संबंधित चीजें 262 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 62 में नदी जल विवाद की बात की गई है, और वहीं 263 में प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, यानी अंतर राज्य परिषद। सीधा पूछेगा नदी जल विवाद किसमें है? 262 यानी 262, और दूसरा है अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, किसमें है? 263। ये क्यों बनाए भाई? जब हम राज्यों के आपस में सहयोग की बात कर रहे हैं और केंद्र के साथ राज्यों के अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, तो यदि नदी जल विवाद है तो क्या कभी भी प्रशासनिक संबंध अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में नदी जल विवाद यानी रिवर वाटर डिस्प्यूट को निपटाने के लिए, सेटलमेंट के लिए 262 है, और आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहे उसके लिए 263 है, इंटर स्टेट काउंसिल, याद रखिएगा।
अब अगला हमारा है सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ये आपके जो है काफी मतलब लंबा चैप्टर है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, ठीक है। देखिए इतने सारे तो मत याद करिए, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो 265 है, और ये कह रहा है 265 नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी टैक्स किसके अथॉरिटी से लागू होगा, कानून की अधिकारिता के तहत, ठीक है। और इनमें क्या चीज है, कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, स्टेट्स के हैं, ठीक है। आगे 267 कंटिजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट तो ऐसे, एक तो ये 273 ग्रांट्स इन लिeu ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी छोड़ो, इतना आपके नहीं आएगा, सारा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, इसमें आपको एक तो ये इम्पोर्टेंट लगा लो, 280 फाइनेंस कमीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 280 किसकी बात करता है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की बात करता है। 281 में रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिशों की बात कर रहा है, ठीक है। तो दो हो गए। बस यही दो याद कर लीजिएगा, 280 281, बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके एसएससी जीडी या इन सब में पूछा जाए। 275 एक टिक कर लीजिएगा, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, यानी कुछ पर्टिकुलर जो स्टेट्स है उनके लिए ग्रांट देगा कौन, केंद्र सरकार। भाई एक लिस्ट है जिसमें विशेष राज्य हैं, ये विशेष राज्य कौन से होते हैं जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, तो वो आर्टिकल 275 में दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बस आप 280 281 275 ये तीन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप सब छोड़िए। आर्टिकल आप आ जाइए 300A में, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में था, वो आ गया 300A 300A में, persons not to be deprived of property save by authority of law, यानी विधि के न्याय या विधि के कानून के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, ठीक है। अब है ट्रेड कॉमर्स एंड, ठीक है, इसमें आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड, इसकी बात करता है कि इंटरकोर्स कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान आना जाना, उसका कॉमर्स, उसका ट्रेड की बात, आर्टिकल 301। तो 300A में क्या है कि प्रॉपर्टी का राइट, 301 में क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, 302 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कि जो आपका पार्लियामेंट की शक्ति है इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए। ये आर्टिकल 307 तक यही चीजें हैं, कुछ नहीं है। एक तो आपका पार्लियामेंट की पावर है, राज्यों की आपस की ये शक्ति है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस कौन, विधायिका लगा सकती है, ठीक है। बस ये आर्टिकल 301 से होके 307 तक यही है। 307 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 टू 304, कि 301 से लेके 304 तक जो भी चीजें हैं कि आपस में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उन सबको बहुत भली भांति चलाने के लिए क्या है, किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जा सकता है। अब आपका 308 से शुरू हो गया नया चैप्टर, पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन,
ठीक है। आर्टिकल 308 से शुरू होके ये आपका कहाँ तक आएगा, 323 तक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखें, कल हम पब्लिक सर्विसेज से शुरू करेंगे। बताइए, पब्लिक सर्विसेज करेंगे, ट्रिब्यूनल